नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सास बहू मंदिर की। तो ये जो सास बहू का मंदिर है ये स्थित है ग्वालियर में। तो इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, सास और बहू। आपको पता है कि सास बहू का कोई सीरियल हो अगर तो हमेशा झगड़ा चलता रहता है सास और बहू के बीच में। तो ये कह सकते हैं कि सास और जो बहू हैं आपस में एक दूसरे को गोलियां मारती रहती हैं बोली के जरिए, या फिर ऐसा समझिए कि बात के जरिए आपस में गोलियां चलाती रहती हैं, झगड़ा करती रहती हैं, है ना। तो गोलियां फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मान मंदिर की। तो जो मान मंदिर है ये भी ग्वालियर में स्थित है। तो मान हो रहा है यहाँ पर बात मान सम्मान की बात, और आपको पता है कि मान सम्मान या तो अर्जित किया जाता है या फिर गवा दिया जाता है ना। अगर मान सम्मान जो है वो तो कमाया जाता है किसी न किसी व्यक्ति के जरिए, या फिर किसी न किसी व्यक्ति के जरिए अपना मान सम्मान गवा दिया जाता है गलत काम करके। तो गवा देना फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मान मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि सास बहू के बीच में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे का मान सम्मान नहीं रह जाता है ना। तो ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तेली के मंदिर की। तेली का जो मंदिर है ये भी ग्वालियर में स्थित है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर तेली में तेल मतलब ऑयल की बात हो रही है, और ग्वालियर में एक शब्द लिखा हुआ है लेयर। याद करने के लिए कर लेते हैं लेयर। लेयर मतलब क्या होती है, परत। तो आपको पता है अगर कोई भी ऑयल है उसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसकी एक अलग ही लेयर बन जाती है, यानी उसकी एक अलग ही परत बन जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तेल की अपनी अलग लेयर होती है। तो लेयर फॉर ग्वालियर। तो याद हो जाएगा आपको कि तेली का मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आशा देवी के मंदिर की। ये स्थित है असीरगढ़ के किले में, ठीक है। असीरगढ़, आशा, आसी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि आशा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, असीरगढ़ में स्थित है। और अगर आपको नहीं याद है कि असीरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है, तो उसके लिए आप हमारी किले वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आशा देवी का मंदिर जो है वो बुरहानपुर में पड़ता है, ठीक है। असीरगढ़ के किले में बुरहानपुर में पड़ता है। तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खजराना गणेश मंदिर की, जो कि स्थित है इंदौर में। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इंदौर में आपको शब्द मिल जाएगा इंडोर, और खजराना में आपको शब्द मिल जाएगा खजाना। तो आपको पता है अगर कोई भी खजाना किसी व्यक्ति के पास है तो उसको इंडोर में छुपा के रखेगा, ना कि आउटडोर में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खजराना गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंदरिया महादेव मंदिर की। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो में स्थित है, और आपको पता है कि खजुराहो छतरपुर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए कंदरिया में आपको एक शब्द मिल जाएगा दरियाँ, ठीक है। दरियों की बात हो रही है जो कि नीचे बिछाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए खजुराहो में आपको शब्द मिल जाएगा क्या, राहों। राहों मतलब क्या होता है, रास्ता, और रास्ते में ही कहीं ना कहीं दरियाँ बिछाई जाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में स्थित है। और आपको पता ही है कि खजुराहो छतरपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राम लक्ष्मण और सीता मंदिर की, ठीक है। ये स्थित है बांधवगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाता है कि राम लक्ष्मण सीता मंदिर कहाँ स्थित है तो बांधवगढ़ में स्थित है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझे कि यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, राम और लक्ष्मण। वैसे सीता भी लिखा हुआ है लेकिन फिलहाल ध्यान देते हैं कि राम और लक्ष्मण शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। और बांधवगढ़ में आपको एक शब्द मिलेगा बांधव। बांधव का मतलब क्या होता है, भाई होता है। और जब भाई की परिभाषा दी जाती है तो हमेशा राम और लक्ष्मण की दी जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राम लक्ष्मण सीता मंदिर कहाँ पर स्थित है, बांधवगढ़ में स्थित है। और बांधवगढ़ कहाँ है तो आपको पता है उमरिया में पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है राजराजेश्वर मंदिर, जो कि स्थित है मंडला में। तो यहाँ पर देखिए राज, राज शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी राजा है उसको राज ही राज दिख रहा है, ठीक है। पूरे की जो भी राज्य हैं वो राज ही राज करना चाहता है सभी राज्यों में। तो जाहिर सी बात है उसको बहुत सारे राजाओं को मारना पड़ेगा तभी राज हासिल होगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे राजाओं का मर्डर करना पड़ेगा। तो मर्डर फॉर मंडला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तापेश्वर महादेव मंदिर की। ये स्थित है मंदसौर में। तो यहाँ पर देखिए तापेश्वर में ताप शब्द लिखा हुआ है और मंदसौर में आपको शब्द मिलेगा सौर। सौर मतलब सूर्य भगवान की बात हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है अगर ताप होगा तो किस में होगा सबसे ज़्यादा, सूर्य भगवान में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तापेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है। या फिर यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि मंद और सौर, मंद मतलब धीमा, सौर मतलब सूर्य भगवान की बात हो रही है। तो ताप, अगर ताप ज़्यादा लग रहा है तो हर कोई क्या दुआ करता है कि मंद हो जाए ताप किसकी, सूर्य भगवान की, गर्मियों के टाइम पे। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राज मंदिर की, जो कि स्थित है ओरछा में। तो यहाँ पर देखिए ओरछा में आपको शब्द मिल जाएगा ओछा। राज मंदिर में केवल दो ही शब्द लिखा हुआ है मिलजुल कर इकट्ठा, राज और मंदिर। यानी ऐसा समझिए कि कोई मंदिर में राज कर रहा है। अब मंदिर में कोई राज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंसान ओछा ही होगा, है ना। अगर कोई भगवान के घर में भी राज कर रहा है तो वो ओछा ही होगा। ओछा मतलब बुरा इंसान होगा, तो ओछा फॉर ओरछा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राज मंदिर कहाँ पर स्थित है, ओरछा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं देवी कालका मंदिर की, जो कि स्थित है धार में। तो यहाँ पर देखिए धार की बात हो रही है, धार में एक आगे शब्द जोड़ देते हैं अणा, तो क्या हो जाएगा धारण। और देवी काल का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई बोल रहा है कि देवी ने काल का क्या रूप धारण किया है। बोलते हैं ना कि देवी ने उग्र रूप धारण कर लिया, मतलब देवी काल की तरह आ गई हैं। तो देवी ने काल का रूप धारण किया है, तो धारण फॉर धार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देवी कालका मंदिर कहाँ पर स्थित है, धार में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक आपको 11 मंदिर आसानी से याद हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंगलनाथ मंदिर की, जो कि उज्जैन में स्थित है। तो इसको आसानी से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि उज्जैन में जो जैन शब्द लिखा हुआ है, तो इसका अगर इंग्लिश में लिख लें तो क्या हो जाएगा JAN, जो कि शॉर्ट फॉर्म किसका होता है, जनवरी का। और जब जनवरी की पहली तारीख आती है यानी नव वर्ष जैसे ही लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो, है ना। ऐसा कब बोलते हैं, जनवरी की फर्स्ट तारीख पे। तो मंगलमय हो तो मंगल फॉर मंगलनाथ का मंदिर, और जैन में बोलते हैं तो जैन फॉर उज्जैन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं नवग्रह मंदिर की, तो ये भी उज्जैन में स्थित है। तो यहाँ पर मंगल की बात हो रही है, मंगल एक ग्रह है, तो आपको पता हो जाएगा आसानी से कि नवग्रह मंदिर भी उज्जैन में स्थित है, जहाँ पर मंगलनाथ मंदिर स्थित है। तो आपको ऐसे आसानी से ये पॉइंट भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है शारदा देवी मंदिर, जो कि आपको पता ही है कि मैहर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विंध्यवासिनी मैया की बात हो रही है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है कि शारदा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, मैहर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्वनाथ मंदिर की, जो कि उमरिया में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विश्वनाथ यानी विश्व और अनाथ शब्द आपको मिल जाएगा। तो विश्व अनाथ हो जाएगा कब, जब उसके नाथ जो हैं, यानी ऐसा समझिए कि जो उनके पालक हैं वो मरी जाएंगे। तो मरिए फॉर मारिया यानी उमरिया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, उमरिया में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ज्वालामुखी मंदिर की, ये भी उमरिया में स्थित है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि ज्वाला के मुख में चला गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज्वाला के मुख में कोई चला जाएगा, ज्वाला मतलब आग। ठीक है, तो ज्वाला के मुख में अगर कोई गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है मर ही जाएगा। तो मरना फॉर उमरिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ज्वालामुखी मंदिर भी उमरिया में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर की, जो कि स्थित है अनूपपुर में। तो इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पातालेश्वर में आपको एक शब्द मिलेगा पता, यानी पता की बात हो रही है। और जब बात होती है पता की, तो पते की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई आपके घर आना चाहता है। तो आना फॉर अनूपपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पातालेश्वर मंदिर यानी पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, अनूपपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दलदली माता मंदिर की, जो कि स्थित है मंडला में। तो इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मंडला में आपको एक शब्द मिल जाएगा मड। मड मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। और दलदली वाले क्षेत्र की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जहाँ कीचड़ होगा वो क्षेत्र कैसा होगा, दलदली होगा। तो याद रखिएगा दलदली माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है।
इसके बाद बात करते हैं गरुड़ देव मंदिर की, जो कि नरसिंहपुर में स्थित है। तो गरुड़ देव की बात हो रही है। गरुड़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा रूर, रूर को कर लेते हैं रौर। रौर मतलब क्या होती है? दहाड़, और दहाड़ता कौन है? सिंह। सिंह फॉर नरसिंहपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गरुड़ देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है सोमेश्वर मंदिर, जो कि स्थित है नरसिंहपुर में ही। तो अगर नरसिंह रूप की बात करें कि नरसिंह रूप जब भगवान ने धारण किया था तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए किया था, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप को जब मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा हुआ था, क्या? कि ना उसको कोई दिन में मार पाए ना रात में मार पाए, ठीक है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, या फिर इसने उसने ऐसा भी बोला था कि मतलब 12 महीने में कभी भी ना मार पाए। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया था कि उसको शाम को मारा था, ठीक है, ना दिन थी ना रात थी, शाम को मारा था, ना घर के अंदर मार पाए ना बाहर मार पाए, ऐसा बोला गया था। तो घर के अंदर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उसी दरवाजे पर मारा था उन्होंने अपनी गोद में रखकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शाम के समय मारा था नरसिंह रूप धारण करके। तो शाम था सोमेश्वर मंदिर। तो आपको याद हो जाएगा कि सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? नरसिंहपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिलहरी शिव मंदिर की, जो कि स्थित है कटनी में। बिलहरी में एक शब्द मिल जाएगा बिलारी। बिलारी मतलब बिल्ली को बोलते हैं ना, नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं बिलारी। तो बिल्ली की बात हो रही है, बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट। कैट फॉर बिल्ली, तो कैट फॉर कटनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिलहरी शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कटनी में स्थित है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मध्य प्रदेश से हैं, तो नॉर्मली जो मध्य प्रदेश की लैंग्वेज है वो आप लोग समझते होंगे, इसलिए मैं ऐसी ट्रिक का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिलहरी बिल्ली की बात हो रही है, तो आप ऐसे आसानी से इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 64 योगिनी मंदिर की, जो कि दो हैं। एक जबलपुर में स्थित है और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो स्थित है खजुराहो में, मतलब छतरपुर में। तो दो महत्वपूर्ण 64 योगिनी मंदिर हैं, एक जबलपुर और दूसरा छतरपुर, जो कि खजुराहो में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 64 योगिनी में आपको एक शब्द मिलेगा, 64 मतलब 64, और योगिनी में आपको शब्द मिल जाएगा योग, ठीक है। योग की बात हो रही है। तो सीधा से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि योग कौन करते हैं? छाता करते हैं। कैसे योग करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद आपके दिमाग में ये पॉइंट बहुत ही फनी तरीके से बैठ जाएगा। ऐसा समझिए कि मान लीजिए बारिश आने वाली है, ठीक है। चौमासा का महीना है, चौमासा से याद करेंगे हम लोग 64 को, तो चौमासा का महीना है मतलब बारिश का महीना है। तो उस टाइम पे छाता पूरा टाइम योग करते रहते हैं। कैसे योग करते रहते हैं? जैसे ही बारिश आनी हुई तो छाता खुल गया, जैसे ही बारिश बंद फिर से छाता बंद, ठीक है। ऐसे ही अगर बार बार बारिश आती है बंद होती है तो छाता खुलता और बंद होता रहता है। मतलब ये कह सकते हैं कि बार बार छाता क्या करता है? योग करता रहता है चौमासे में, ठीक है। तो चौमासा फॉर 64, और योग करता रहता है कौन? छाता। छाता फॉर छतरपुर, योग यानी योगिनी। और जबलपुर की याद करने के लिए ऐसा समझिए कि छाता को योग करवाने के लिए बल भी तो लगता है ना। छाता को ऊपर करने के लिए यानी चढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो बल का उपयोग किया ही जाता है, तो बल फॉर जबलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में और छतरपुर में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तिलक सिंदूर मंदिर की, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? तिलक। शादी के टाइम की तिलक की बात करते हैं, और सिंदूर ये भी शादी के टाइम की बात हो रही है। तो आप ऐसा समझिए कि जब किसी का तिलक या फिर शादी होती है तो दीवारों पर आप देखते होंगे सिंपल सा लिखा होता है, नाम लिखा होता है, लड़के का भी और लड़की का भी लिखा होता है। जैसे मान लीजिए ए संग ए, बी संग बी, सी संग सी, जो भी हो तो संग लिखा होता है, तो संग फॉर होशंगाबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तिलक सिंदूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इच्छा देवी मंदिर की। ये स्थित है बुरहानपुर में। तो इच्छा और देवी यानी ऐसा समझिए कि किसी भी व्यक्ति की चाहे इच्छा हो, देवी पूरा कर रही हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इच्छा हो देवी पूरा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है फिर किसी का भी बुरा नहीं होगा, है ना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मरने वाला है या फिर किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होने वाली है, अभी तबीयत खराब है, तो वो देवी से अपनी वर मांगता है और देवी उसकी इच्छा पूरी कर देती है। तो जाहिर सी बात है बुरा होने से रहा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इच्छा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो ये तो आपको पता ही है कि ये खंडवा में स्थित है, तो इसके लिए भी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं काटेश्वर मंदिर की, जो कि स्थित है धार में, ठीक है। तो काटेश्वर में शब्द क्या लिखा हुआ है? काटे, यानी काटने की बात हो रही है, और काटने के लिए किसी न किसी धारदार चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को काटना है तो धारदार चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काटेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? धार में स्थित है।
इसके बाद बात करते हैं कांच मंदिर की, तो ये स्थित है इंदौर में। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो कांच वाली चीज़ें होती हैं लोग छिपा के रखते हैं बच्चों से इंडोर में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कांच मंदिर कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं चामुंडा मंदिर की और साथ ही साथ कालका मंदिर की। दोनों के दोनों उज्जैन में स्थित हैं। इससे पहले कालका मंदिर एक और आया था, देवी कालका का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित था, तो वो था धार में। और ये जो कालका का दूसरा मंदिर है ये स्थित है उज्जैन में। तो चामुंडा मतलब चामुंडा आप समझ ही रहे होंगे, जो कि मुंड माला पहन रही हैं, ठीक है। देवी काली की ही बात हो रही है और कालका भी लिखा हुआ है, तो दोनों पॉइंट आसानी से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब इनको उज्जैन से बस याद करने की ज़रूरत है। तो कालका में काला शब्द लिखा हुआ है। उज्जैन को याद करने के लिए हमेशा मैं क्या कर लेता हूँ, उज्जैल, मतलब उजले व्यक्ति की बात कर लेता हूँ। एक तरफ काला दूसरी तरफ उजला, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चामुंडा मंदिर और कौन सा है, कालका मंदिर, दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं, उज्जैन में स्थित हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया चामुंडा मतलब काली माता की बात हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य मंदिर की, जो कि स्थित है मंदसौर में। और एक और मंदिर है जिसका नाम है सूरज मंदिर या फिर सूर्य मंदिर ही बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सूरज या फिर सूर्य। वो स्थित है मंडला में। दोनों को बहुत ही आसानी से याद करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपके सामने दो में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो मंदसौर होगा या फिर मंडला होगा। तो दोनों को अगर याद रखेंगे तो जो ऑप्शन में होगा उसको आप सही टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य की बात हो रही है, मतलब सन की बात हो रही है। और सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का मुखिया है, तो सौर फॉर मंदसौर आपको याद हो गया। और मंडल मैंने बोला तो मंडल फॉर मंडला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सूर्य मंदिर यानी सूरज मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंदसौर और मंडला में स्थित है। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिव योगिनी मंदिर की, जो कि स्थित है छतरपुर में ही। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य रूप से यानी ऐसा समझिए कि जो सबसे ज़्यादा फेमस 64 योगिनी मंदिर है वो कहाँ का है, खजुराहो छतरपुर वाला है। बाकी एक 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी था, वो भी मैंने आपको याद करवाया, लेकिन मुख्य रूप से वाला कौन सा है, तो वो छतरपुर वाला है। तो वहाँ भी योग लिखा हुआ था, यहाँ भी शिव के बाद योगिनी शब्द लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि शिव योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, सेम छतरपुर में स्थित है। तो कोई अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं नाग मंदिर की, तो ये भी छतरपुर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए नाग और मंदिर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जो नाग हैं, ठीक है, बात करते हैं शेष नाग की। तो शेष नाग विष्णु भगवान के एकदम छाते की तरह काम करते हैं, है ना। मतलब उनको ऊपर रहते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं जिससे कि उनके ऊपर ना धूप पड़े ना फिर ऐसा समझिए कि पानी की कोई बूंदे पड़े, तो एक तरह से के छाते का काम करते हैं। तो छाता फॉर छतरपुर। तो याद रखिएगा कि नाग मंदिर कहाँ पर स्थित है, छतरपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाद चाँद शिव मंदिर की। ये स्थित है पन्ना में। तो ऐसा समझिए कि कोई नाद है, नाद आपको पता ही होगा जिसमें पानी डालते हैं, ठीक है, सीमेंट का बना हुआ बर्तन बड़ा सा, उसको नाद बोलते हैं। तो नाद में जब पानी डाला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, नाद और चाँद। तो नाद में चाँद देख रहा है कोई, तो कैसे दिखेगा, जब उसमें पानी होगा तो चाँद का प्रतिबिंब दिखेगा, पानी फॉर पन्ना। तो याद रखिएगा नाद चाँद शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, पन्ना में स्थित है। याद हो गया ना, ये भी आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोनगिरी जैन मंदिर की। ये स्थित है दतिया में। तो याद करते हैं, दतिया को याद करने के लिए कर लेते हैं डांटिया, मतलब डांट की बात हो रही है, ठीक है। जितनी बार भी दतिया आएगा हम लोग डांट से याद करेंगे। तो सोनगिरी ऐसा समझिए कि सोन मतलब गोल्ड की बात हो रही है, और गोल्ड किसी ने गिरा दिया है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसने गोल्ड गिरा दिया है, तो जैसे ही घर जाएगी उसको डांट पड़ेगी अपनी मम्मी से, तो डांट फॉर दतिया। तो याद रखिएगा कि जो सोनगिरी जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है, ठीक है। मैं भी दतिया बोलने वाला था, जबकि दतिया में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माँ पीताम्बरा मंदिर की, जो कि ये भी दतिया में स्थित है। तो माँ और पिता शब्द लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को डांटने का सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होता है, माँ और पिताजी का। तो आप ऐसे याद रखिएगा माँ पीताम्बरा मंदिर कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धूमेश्वर महादेव मंदिर की, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो धूम धड़ाका होने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है गोलियां चलती हैं, तो गोलियों को क्या बोलते हैं कि धूम धड़ाका हो रहा है ना। ऐसा समझिए बम गोलियों की बात हो रही है, तो बम गोले फट रहे हैं, तो धूम धड़ाका हो रहा है, तो गोले फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कूपिया देव मंदिर की, जो कि भिंड में स्थित है। तो कूप मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है ना, कूप मतलब गुस्सा, और जो गुस्से में होता है तो जाहिर सी बात है वो भिड़ जाता है, तो भिड़ना फॉर भिंड। तो याद रखिएगा कूपिया देव मंदिर कहाँ पर स्थित है, भिंड में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बोरेश्वर मंदिर की, जो कि भिंड में स्थित है। तो भिंड को याद करने के लिए भिंडी कर लेते हैं।
भिंडी अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और उसको अगर मंडी ले जाना है बेचने के लिए तो जाहिर सी बात है बोरे में डाल के ले जाएंगे। तो याद रखिएगा जो कि बोरेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, भिंड में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की, ये भी भिंड में स्थित है। तो लक्ष्मण में आपको शब्द मिल जाएगा लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य मतलब टारगेट की बात हो रही है और टारगेट हिट होता है ना। टारगेट हिट होता है मतलब मान लीजिए कोई भी गन चला रहा है या फिर कोई भी तीर चला रहा है, ठीक है। तो तीर क्या होती है, टारगेट में जाके भिड़ जाती है। भिड़ना मतलब टकराना, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि आप मध्य प्रदेश से हैं तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की लैंग्वेज आपके समझ में आ रही होगी। मैं भी रीवा से हूँ इसीलिए लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो भिड़ना मतलब टकराना होता है। तो ये कह सकते हैं कि लक्ष्य से जाकर जो भी चीज़ होती है वो जाके भिड़ जाती है, टकरा जाती है। तो भिड़ना फॉर भिंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है, भिंड में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिद्धचल जैन मंदिर की, ये स्थित है ग्वालियर में। तो सिद्धचल शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिद्धचल मतलब सीधे चलने की बात हो रही है। और ग्वालियर में शब्द आपको मिल जाएगा गोलियां, हमेशा की तरह ग्वालियर में गोलियां शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है गोलियां कैसे चलती है, एकदम सीधी चलती है ना। कहीं भी अगर छोड़ दी जाए सामने तो जाहिर सी बात है वो मुड़ेंगी नहीं बल्कि सीधी ही चलेंगी, गोलियों की तरह सीधे, ऐसा बोला भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीधा फॉर सिद्धचल यानी सीधे चलने की बात और गोलियों फॉर ग्वालियर। तो याद रखिएगा सिद्धचल जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, वो है चित्रगुप्त मंदिर। ये स्थित है छतरपुर में यानी खजुराहो में ये भी स्थित है, ठीक है। तो खजुराहो के छतरपुर में आता है चित्रगुप्त मंदिर। तो इसके लिए मैं कोई भी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, इसको आपको खुद से याद रखना है। हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि चित्र को गुप्त रखना चाहता है, कोई भी चित्र है उसको गुप्त रखना चाहता है तो छिपा रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि छाता लिया हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति ना देख पाए, उससे वो छाते से उस चीज़ को छिपा रहा है। तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। एक बात और, मैंने आपको पहले याद करवाया था विश्वनाथ मंदिर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्थित है उमरिया में। एक और विश्वनाथ मंदिर है जो कि खजुराहो छतरपुर में स्थित है, ठीक है। तो अगर वो ऑप्शन में उमरिया नहीं रहता है तो आप छतरपुर टिक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप खुद से याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। हमने लगभग 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिरों को ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ है। अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमको पॉइंट याद भी हुए हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो खजराना मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो खजराना को हम लोगों ने खजाना से याद किया था, खजाना इंडोर में रखते हैं। तो सही जवाब इंदौर यानी ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था तेल का लेयर होता है, लेयर फॉर ग्वालियर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सास बहू झगड़ा करती हैं यानी बातों से गोलियां चलाती हैं, गोलियां फॉर ग्वालियर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नाद चांद शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो नाद में चांद देख रहा है कोई तो जाहिर सी बात है पानी होना जरूरी है, तभी प्रतिबिंब दिखेगा, पानी फॉर पन्ना। तो इसका भी सही जवाब आपको पता हो गया कि इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कांच मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के भय से कांच कहाँ रखा जाता है। तो आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इच्छा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश के और भी ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।